अक्षरा तो मुझे यहाँ क्यों लाई है? मैंने कहा था ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, मत कर, सुन तो ले। दादू ने बहुत मेहनत की है, एक बार इनकी बात सुन ले। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो वर्षा। जानता हूँ मेरी गलती माफी लायक नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अपने आप को ऐसी सजा मत दो वर्षा, मैं नहीं देख सकता तुमको ऐसे। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और आज जो कुछ भी हुआ उससे अंदाजा भी मत लगाइए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो पत्नी होने के नाते नहीं, एक माँ होने के नाते किया है। और रही बात माफी की, तो वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, और ना ही मैं इतनी महान हूँ कि आपको माफ कर सकूं। आज की बात मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपका मेरा रिश्ता खत्म। अब इसके बाद कोई भी वर्षा को मजबूर नहीं करेगा, हम में से कोई भी नहीं, ना इससे बात करने के लिए और ना ही इसे माफ करने के लिए। जी चलते हैं आप घर, बहुत देर हो गई। हम तो चलते हैं शौर्य की माँ, लेकिन कुहू, उसका क्या? जब तक हमें खबर नहीं थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी जमाईसा और अक्षरा पर डालना ठीक नहीं होगा शायद। अरे वाह, सब यहाँ पर है। नक्श, आप कहाँ गए थे? हम कब से आपको ऊपर वेट कर रहे थे। आपने कहा था ना हमें कि आप हमें किसी दिन के ठीक करेंगे। तारा, तो फिर आप तारा चलो यहाँ से, चलो आओ। नहीं, आओ। तारा चलो, कुछ छोड़िए हमें, नहीं सुनना हमें कुछ भी। आपको पता है आंटी, हमारे और नक्श के बीच में ना इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से आप भी हमेशा बीच में आ जाते हो। हमें थोड़ा टाइम दीजिए ना, हमारा वाला टाइम। आपका बेटा है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इतना बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता। तारा, क्या तारा? खुशी में हमेशा मम्मा मम्मा, गुस्से में हमेशा तारा तारा। तारा, एक बात सुनो मेरी, देखो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी तुम चलो, तुम थक गई हो नशे में, चलो। मना किया था ना मैंने आपको, आपने फिर बीच में बोला। सब हमेशा कहते रहते हैं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, पता नहीं कैसा करो। आंटी, आपको पता है मैजिक है, सब ना अक्षरा अक्षरा करते रहते हैं। अक्षरा की तरह खाओ, अक्षरा की तरह पियो, अक्षरा की तरह सोचो, अक्षरा की तरह बैठो, अक्षरा की तरह करो। हमारी ये जो दो कान है ना 1 और 2, ये ना पक गए अक्षरा अक्षरा सुन सुन के। हम अक्षरा की तरह बड़ा बनने का ड्रामा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो तारा है। आप अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम ना ये महानता बनने का नाटक नहीं कर सकते। तारा, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, जस्ट शट अप। नक्श, आपको पता है, आपको ना गर्लफ्रेंड या बीवी की तो जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो आपकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। आपके लिए तो मम्मा बहुत है। आप महान, वो महान, हम सब महान, फैमिली ऑफ महान। अरे वाह आंटी, ये तो कमाल ही हो गया। पता नहीं आप ये सब मैनेज करती कैसे? मुझे नहीं लगता हम ये कभी कर पाएंगे। पति आपके साथ में, बेटा आपके साथ में, पूरी फैमिली आपके साथ में, पता नहीं आप कैसे करती है। सीरियसली
बस तारा, और कुछ मत बोलना। कहीं कुछ ऐसा ना मुंह से निकल जाए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। अरे स्वीट वाले अंकल, आप भी खड़े हो गए इनके सपोर्ट में। आंटी, फैन फॉलोइंग, सॉलिड वाला बिजनेस आइडिया। एक काम करते, अक्षरा कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते। रखो, बताती हूँ। सुनो, आप सबके शहर में शुरू होने जा रहा है अक्षरा कोचिंग क्लासेस, जिसमें आपको सिखाया जाएगा बातें कैसे करते हैं, सबकी नजरों में महान कैसे बनते हैं। तारा, तारा प्लीज तुम चलो यहाँ से। तारा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। आंटी वो अरे दादाजी और संग्राम भाई साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आप लोग लेंगे ना एडमिशन अक्षरा कोचिंग क्लासेस में? दिमाग खराब हो गया क्या तारा छोरी? यदि आप गुस्सा ना करो, बड़े लगता है इसके साथ किसी ने कोई शरारत कर दी है। कुछ ना सुना है हमारे को, कर लेके चले से। जी माफ कर देना जी, बहुत बड़ी गलती हो गई छोरी से। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसे माफी मत मांगिए, मैं समझती हूँ। मुझे पता है वो होश में नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी ठंडाई में शायद किसी ने भांग या कुछ मिला दिया है, इसीलिए वो ऐसे कर रही है। जी, मारे को भी यही लगता है कि खैर, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आराम करे और उसकी तबीयत ठीक हो। चल। अरे नको नको ना, बस बेटा कोई नहीं जाएंगे। अरे हम नक्श के पास नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। नक्श आप रोकिए नहीं, आप हम नहीं जाएंगे। हमें कहिए ना, हमें नहीं जाना। अरे कोई हमारी बात नहीं सुनता, सब सिर्फ अक्षरा आंटी की बात सुनते। नहीं आइए, अरे कोई तो हमारी बात सुनो। चुप कर ना। सुन तो मेरी बात, लल्लू नन्नू, क्या नाम है तेरा यार? सुन तो। मम्मा, को हमारे घर जा सकती है प्लीज? हमें और होली खेलनी है। नन्नू बेटा, होली बहुत हो गई अब। हाँ नहीं मम्मा, प्लीज थोड़ा और खेलने दो ना, यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है। नन्नू, मम्मा, मुझे मिष्टी के साथ नहीं खेलना, वो चीटिंग भी करती है, लड़ाई झगड़ा भी करती है। वो और मैं घर जाके खेलेंगे, असली वही मेरी सिस्टर है। हाँ जफर, तुम लोग भी अपने घर जाओ, अपने जाके घर खेलो, गंदे कहीं के। नन्नू बेटा सुनो, अगर आपको खेलना है ना कू के साथ, तो या तो आप फिर किसी दिन आ जाओ, या तो आज यही रुक जाओ और उसके साथ खेल लो। नहीं, ये मिष्टी का घर है, मुझे मेरे घर जाके खेलना है। आप मेरे घर पे आके खेलोगे ना मेरे साथ? आपको जाना है कुहू? कहते हैं इंसान सिर्फ अपने कर्मों के फल भोगता है, लेकिन कभी कभी कुछ और भी होता है। कर्म किसी और के और फल किसी और को। पहले अंदर के उलझे धागे सुलझा लें, फिर बाहर वालों के सुलझा लेंगे। शायद यही सही होगा। हमें तो लगता है कि ये सारे धागे आपस में ही उलझे हुए हैं, इसी वजह से इन्हें एक साथ ही सुलझाना होगा। वैसे भी हम अपने रिश्तों के जंजाल किसी और के सर पर क्यों मढ़े? भाई साहब पहले ही बहुत कर चुके हैं, अब इन्हें और तकलीफ नहीं दे सकते हम। हाँ दादा, वैसे भी तो एक ना एक दिन ये सच सबके सामने। चलो कुछ चलते हैं। पापा आप भी चलो ना। कुहू, आप अभी जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं खत्म करके आऊंगा आपको लेने के लिए। ओके?
इधर आओ। तुम परेशान क्यों लग रहे हो? आई एम सॉरी मम्मा, तारा ने आपके लिए जो कुछ भी उसने कहा वो गलत था। शी हैज नो राइट ऐसे बोलने का। मैं बहुत अपसेट हूँ। कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उसने जो भी किया वो होश में नहीं थी। इट्स ओके। आई नो मम्मा, पर ये सब बातें उसके दिमाग में आई क्यों? और अगर आई भी तो उसने एक बार सोचा क्यों नहीं बोलने से पहले? मम्मा ये गलत है, मैं उससे खुद बात करूंगा इस बारे में। इनफैक्ट अभी करूंगा। नहीं डुगू, तुम उससे अभी कुछ नहीं कहोगे। पर क्यों मम्मा? डुगू वो होश में नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, पर तुम तो होश में हो ना। अभी बात करोगे ना तो बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। तो प्लीज तुम भी शांत रहो, शांति रखो। जब तारा समझने की स्थिति में होगी तब बात करना। प्रॉमिस करो कि तुम तारा को कुछ भी गलत नहीं कहोगे। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो डुगू। जी। मैं तो होश में हूँ। मैं बात करूं उनसे? अक्षरा, आपको क्या लगता है सिर्फ नक्श को उसकी बात का बुरा लगा? मुझे भी बहुत बुरा लगा है। अरे भांग पियो या कुछ और, बात तो उससे वही की ना जो मन में थी। इसका मतलब पता नहीं और क्या क्या गलतफहमियां उसने पाल रखी अपने मन में। कोई बात नहीं है नैतिक, वो यहाँ आएगी ना हमारे घर में, हम सारी की सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। इसमें इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। आप सोच नहीं सकती कि उस वक्त मुझे कितना गुस्सा आया था, कैसे कंट्रोल किया मैं। ये भगवान, आप पापा बेटे दोनों हमेशा उबलते ही क्यों रहते हैं? अभी इतनी मुश्किल से बेटे को शांत करके भेजा है, अब आप शुरू हो गए। नैतिक मैं कह रही हूँ ना, उतनी सीरियस बात नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाओ। और वैसे भी हमारे पास अभी इससे भी बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ी समस्या है जिसका हल हमें निकालना है, जिसके बारे में हमें सोचना है। लेकिन अक्षरा, तारा से तो बात करनी पड़ेगी ना एक बार। नैतिक प्लीज जाइए। उठ गई हमारी लड्डू। गुड इवनिंग भाई, ये लो चाय ले लो। भाई साहब आप ये चाय क्यों? अरे जी, मैं ना लाऊंगा तो कौन लावेगा? अरे ससुराल वाले है? वो तो हमारी शक्ल भी देख लेना तो गनीमत है लड्डू। क्यों? कुछ हुआ क्या? कुछ ना 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 ना, कुछ ना हुआ। बहुत कुछ हुआ लड्डू, बहुत कुछ। पहले तो यो बता, कितने वो नशे वाली ठंडाई पिलाई किसने? नशे वाली? हमें? आपको लगता है हमने पी थी? गारंटेड। अरे होश में रह के ऐसी कोई बकवास कर ही ना सकता जो तने की है वहाँ पे। क्यों? ऐसा क्या कि हमने? भाई साहब बताइए ना, हमें सच में कुछ याद नहीं है। भाई साहब प्लीज। अरे पूछना कि बकवास किए थे वहाँ पर। अरे तो सोच के झुरझुरी हो गए। अरे पता है वहाँ कितने लोग थे? नक्श लाला जी के परिवार वाले और भी सब। अरे उन सबके सामने के बकवास किए, जरा याद कर। नन्नू, बहुत हो गया तेरा अभी। नन्नू बेटा, कितनी बार तुझे मना किया है, घर के अंदर पानी से मत खेल, फिसल जाएगा तो चोट लगेगी। बड़ी दादी प्लीज खेलने दो ना, मुझे कुकू सारा भिगाना है प्लीज। चल नन्नू, मैं तो पेड़ को उठा रहा हूँ। कितनी देर से मना कर रही तुम्हें पानी से मत खेलो, चोट लग जाएगी। पर तुम किसी की सुनो तब ना। वो तो अच्छा हो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तो चोट लग जाती। अक्षरा होती तो अच्छा रहता ना, शायद वो कुछ कर पाती इस समय। I'm really sorry, माफ कर दीजिए हमें बिल्कुल होश नहीं था। अरे होश तो मारे उड़ गए थे थारी बातें सुन के। और ये माफी जो मांगनी है ना, तो मारे से ना मांग, जाके नक्श लाला की माँ से मांग। और औरत एक शब्द ना निकला उसके मुंह से
अरे वहाँ उसकी जगह कोई और सास होती ना तो वहीं के वहीं इनकार कर देती फिर से इस रिश्ते के लिए। दादाजी, हम सच कह रहे हैं। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम क्या कह रहे हैं। तो यही तो और भी बुरी बात है। इसका मतलब ये सारी बातें तू पाल रही है अपने दिमाग में, आज बाहर निकल के आ गया। अब तुम्हारी बात सुन कान खोल के, कल सवेरे तड़के तू जाएगी वहाँ पे और माफी मांगेगी सबसे, समझी? जी जी। अक्षरा आंटी ने ना सबके सामने फिर कुछ ना कहकर बता दिया कि वो कितनी अच्छी है। लेकिन अगर हमने भी नशे में कहा है तो सच ही कहा होगा ना। नहीं दादू, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। इस बार मैं अपनी सहेली का ही साथ दूंगी, क्योंकि गलत उसके साथ हुआ है। मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती। पर अपने भाई को देख सकती है। गलती आपने की है दादू, और उसके अंजाम से आपको कोई नहीं बचा सकता। अक्षरा, मैं मान रहा हूँ कि गलती मेरी, और मैं माफी मांग भी चुका हूँ और तैयार भी हूँ कुछ भी करने के लिए। मैंने इतनी कोशिश करी वर्षा से बात करने की, पर वो प्लीज अक्षरा, प्लीज उसे एक बार मुझसे बात करने के लिए मना लो। दादू, जब वो आपके कहने पर नहीं मान रही है, आपकी बात नहीं सुनने को तैयार है, तो मेरी बात कहाँ सुनेगी? और वैसे भी आपके कहने से अभी क्या बदल जाएगा अगर वो सुन भी लेगी तो? मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं बदलेगा, कम से कम मुझे तसल्ली मिलेगी, मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाया। प्लीज प्लीज अक्षरा, एक बार उससे बात कर लो अक्षरा, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मिष्टी, तुमने लड़ाई की और जब की तो रो क्यों रही हो? तुम्हारा कोई स्टैंड है या नहीं लाइफ में? करिश्मा, उसको क्या बोल रही हो? अरे उसे क्या पता है स्टैंड की बातें? एग्जैक्टली नमन, अगर इसे पता नहीं है तो इसे पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे साथ जो हुआ उसके बाद उसे पता होना चाहिए, जो गलती करता है उसे सजा मिलती है। करिश्मा, क्या हुआ? क्यों डांट रही हो इसे इतना? बच्ची है वो, इसे क्या समझ आएगा? दादी, कुछ नहीं हो, चलो जाओ बाहर जाके खेलो, जाओ। क्या हुआ है करिश्मा? क्यों नाराज हो इतनी? एक तो वैसे ही बेचारी तुम दोनों के साथ नहीं रहती। थैंक गॉड मॉम, किसी को तो ये बात रियलाइज हुई कि मैं अपने बच्ची से दूर रह रही हूँ। ना मुझे तो ये लगने लगा था क्योंकि हम इस घर में नहीं रह रहे, किसी को हमारी प्रॉब्लम्स और किसी को हमारी स्ट्रेस की परवाह ही नहीं। ऐसा नहीं है करिश्मा, भले तुम दोनों इस घर से दूर हो पर आज भी इस परिवार का एक हिस्सा हो। ऐसा लगता नहीं है मॉम, क्योंकि इस घर में हर रोज हर किसी के स्टैंड बदलते रहते हैं। I mean, हमने गलती की, आप लोग ने हमें घर से निकाल दिया, और शौर्या दादू जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की उन्हें आप इस घर में ले आए। Why? कि वो अक्षरा भाभी के भैया जो है सगे भाई और हम सौतेले, राइट? मॉम, देखा जाए तो ये बात गलत ही है ना। Forget it now. ये बात हम कह रहे हैं ना, इसलिए ये बात किसी को नहीं जचेगी। Let's go from here. करिश्मा, हाँ वर्षा, बोल। अक्षरा, वर्षा तू ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे। प्लीज चुप हो जा, मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। वही होता है ना, जिनसे हमारे जीवन की डोर बंधी रहती है, उन्हीं से सुख दुख भी बंधे रहते हैं। हाँ, पर वो तो निभाए ना मैंने खुशी खुशी, फिर ये जबरदस्ती के बंधन क्यों बांधे जा रहे हैं मुझ पे? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं ना तो उस बच्ची से खुल के प्यार कर पा रही हूँ और ना ही नफरत कर पा रही हूँ। ऐसे ही उसकी आवाज सुनती हूँ ना, चुभन सी होती है, मुझे दुख होता है। फिर उसका मासूम सा चेहरा देख के तरस आता है उस पर कि वो बच्ची भी गलत नहीं है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बेचारी वो बच्ची तो मेरी तरह ही किसी और की सजा भुगत रही है। सही कह रही है तू वर्षा, ये सिर्फ एक औरत ही सोच सकती है। अपना दुख भूल के दूसरे के दुख के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है। पर मैं अब और कुछ नहीं सोच पा रही हूँ अक्षरा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या करूँ, क्या फैसला लूँ, समझ में नहीं आ रहा है।
अब वो तो तू ही डिसाइड करेगी, और ये सिर्फ तेरा अधिकार है वर्षा। और एक बात याद रखना, तेरा जो भी फैसला होगा ना, उसमें तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ है। अक्षरा, हमें कुछ करना चाहिए। देख, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, तेरा जो भी फैसला होगा हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन बस वो फैसला सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर नहीं। मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, बस एक सहेली होने के नाते मैं बस यही बात कहूंगी कि एक बार दादू की बात सुन ले। तू कहाँ जा रही है? मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे बीच में ऐसी बात हो जिससे चीजें और भी खराब हो। हाँ अक्षरा, जमाई साहब, मुझे भी डर है कि मैं कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं वर्षा से जिससे उसे और दुख पहुंचे। इससे ज्यादा और क्या दुख होगा? I'm really sorry। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मेरे दुख की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है शौर्य। ऐसा मत कहो वर्षा, तुम मेरी पत्नी हो, हमने एक दूसरे से प्यार किया। वो तो कब का खत्म हो चुका होगा, तभी तो आपको वो प्यार बाहर तलाश करने की जरूरत पड़ गई। नहीं वर्षा, ऐसा कुछ नहीं है। स्नेहा से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, मैं उससे प्यार नहीं करता था। ये तो ऐसा पल था जिसमें इंसान भटक जाता है और वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहता था सच, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे लगा जिस सच का पता चलने से तुम्हें हर्ट होगा वो ढका रहे तो ही ठीक है, पर मुझे नहीं पता था कि 5 साल बाद जब ये सच सामने आएगा तो मुझे ये सब देखना पड़ेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कुहू मेरी बेटी है। वो तो जब स्नेहा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई तब मुझे पता चला। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करो, पर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी गलती इतनी बड़ी है जो माफी के लायक नहीं। पर वर्षा, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात पर यकीन करो वर्षा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। मैं तुमसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगूंगा वर्षा। मैंने आपकी बात सुन ली है, अब सिर्फ एक सवाल है मेरा, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप काम के सिलसिले में महीनों महीनों घर से बाहर रहते थे, मैं यहाँ रहती थी, कई बार अकेला फील करती थी, पर ये सोच के खुश हो जाती थी कि जब आप आएंगे तो वो मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। चाहती तो आपके पीछे मैं भी शौर्य, जो गलती आपने की, अगर वही गलती मैं करती तो आप मुझे माफ करते? कुहू की तरह मेरी भी कोई बच्ची होती तो क्या आप मुझे और इसे अपनाते? बोलिए शौर्य, जवाब दीजिए, अपनाते? प्लीज वर्षा, छुपा कोई नहीं वो सब। हाँ या ना? वर्षा, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर हाँ या ना? देखा अक्षरा, ये सच्चाई है हमारे रिश्ते की। कितने कमाल के पति पत्नी है ना हम, कितना प्यार है हमारे बीच में कि मेरे सवाल का जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया। वर्षा, वर्षा, अभी अक्षरा, प्लीज वर्षा को रोक लो। अक्षरा, जमाई साहब प्लीज रोकिए उसे। किस हक से? किस हक से दादू? प्लीज रोक लीजिए, प्लीज रोक लीजिए उसे, रोक लो उसे। जमाई साहब प्लीज रोक लीजिए। वर्षा, वर्षा,
रुक जाइए ना। वर्षा, भाभी प्लीज भाभी। वर्षा बेटा, प्लीज मत जाओ ना। जो बात हम चाह कर भी नहीं कह पाए वो इस बच्ची ने कह दी। वर्षा, मत जा मेरी बच्ची। माँ कहती है ना माँ मुझे, तो मत जाना मेरी बच्ची। जिस दिन तुझे ब्याह के इस घर में लाई थी उस दिन वादा किया था मैंने खुद से, कभी तुझे बहू बनाकर नहीं रखूंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी हमेशा, और कभी विदा नहीं करूंगी तुझे इस घर से। मत जाना बेटा, मत जाना। अपनी माँ के उस वादे की लाज रख ले, नहीं तो मैं कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। किसी और की गलती की सजा मेरी बेटी क्यों भुगतेगी? मैंने पहले भी ये कहा था और आज फिर कह रही हूँ, अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो जिसने गलती की है। मेरी बच्ची, अगर तू जाएगी तो तेरी माँ भी तेरे साथ जाएगी। नहीं माँ, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। हाँ वर्षा, तू क्यों जाएगी? अगर तू जाएगी हम सब भी तेरे साथ जाएंगे। भाभी मैं भी आपके साथ चलूंगी। सही कह रहे हो। जब कोई इस घर में नहीं रहेगा तो मैं क्यों रहूंगी इस घर में? बोल वर्षा, बोल मेरी बच्ची। जो भी तेरा फैसला होगा वही फैसला हम सबका होगा। जाएंगे तो सब और रहेंगे तो सब। जब इस घर में आई थी तो सिर्फ एक रिश्ते की वजह से आई थी, और आज ये सारे रिश्ते बन गए जो उस रिश्ते से ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। कोई इतने अच्छे रिश्तों को छोड़कर कैसे जा सकता है माँ? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा बेटा, बहुत धन्यवाद। नन्नू, जा कुहू को अपने टॉय रूम में ले जा। चलो कुहू। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वर्षा, क्या तुमने मुझे माफ? किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं यहाँ रुक रही हूँ तो अपने परिवार की वजह से। उनको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ मैं। इस परिवार से मैंने रिश्तों को समझना सीखा है, उन्हें निभाना सीखा है और उन्हें मानना सीखा है। समझ सकती हूँ जो अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं, अपने बेटे से कितना प्यार करते होंगे। उसके जाने से उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। इसलिए आप यहीं रहिए। और वैसे भी अभी तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है ना। अगर आप चले जाएंगे तो उसको कौन निभाएगा? जैसे इस परिवार के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदल सकता है, वैसे ही आपके साथ मेरा रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता है। ये बात याद रखिएगा आप। हम भी चलते हैं। वो को बुलवा ले जरा।
बुआ कुहू हमारे साथ यहाँ पर और दिन रुक सकती है, हमें बहुत खेलना है। कुहू इधर आओ, आपको रुकना है यहाँ पे। पापा कुहू बेटा, पापा ये पापा ठीक है बेटा, आप यही रुक जाओ, नन्नू के साथ खेलो और बाद में अगर घर आने का मन करे तो अंशु अंकल आपको छोड़ आएंगे। ओके जाओ। अभी तो किसी बहाने से इसे भेज दिया, पर अब तो इसे यही रहना है। इसे कैसे बताएंगे? अक्षरा मुझसे नहीं होगा। मैं तो खुद ही पिछले कुछ दिनों में इतना जुड़ गया हूं उससे कि मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता और ना ही उसे किसी तरह का दुख पहुंचा सकता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने जमाई साहब, हमने खुद देखा है बहू का लगाव बहुत है आपसे, उसे आपसे दूर रखना आसान नहीं होगा। हाँ बाबूजी, बहुत प्यारी बच्ची है, पल भर में पराये को भी अपना बना लेती है वो। हाँ, पर मुझे लगता है अभी इस बारे में नहीं सोचते। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप रास्ता निकल आएगा। चलिए अक्षरा, अब हम लोग चलते हैं। राधे कृष्ण। भाई किसे कॉल कर रहे हो? तारा को। कल उसके जाने के बाद उससे बात नहीं हुई। आई होप शी इज फीलिंग ऑल राइट। आई एम श्योर शी विल बी फीलिंग ऑल राइट। मम्मा को कितना कुछ सुना दिया उन्होंने। तारा तू ऐसे क्यों बोल रही है? What? मुझे अच्छा नहीं लगा the way she behaved. अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, इसलिए सोचा था एक बार फोन पे बात करके सब क्लियर कर लूं। कर लो। लैंडलाइन पर करता हूँ। हेलो राधे कृष्णा भाई साहब। राधे कृष्णा नकजी। एक्चुअली तारा से बात नहीं हो पा रही, वो है क्या आसपास? जी वो तो जयपुर की तरफ गई है ना, मैच है उसका वहाँ पर। बाहर चली गई? उसने बताया भी नहीं। आपको बताया नहीं? नहीं बताया था, शायद मैं भूल गया। ठीक है मैं रखता हूँ। तारा ऐसे बिना बताए शहर के बाहर कैसे चली गई? एक मैसेज तो कर सकती थी ना वो। उसने मम्मा को कितना कुछ कहा, एक सॉरी वाला मैसेज भेजना चाहिए था उसे। वो अपने मन की कर रही है और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। टुकू, चाय। परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, सब ठीक है। ओह शूट। चीज हो या बात, जब गर्म होती है ना तो संभाल कर करनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। मम्मा मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया। अरे बाप रे, क्या हुआ? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वही बताने आ रहा था मैं अक्षरा। एक्चुअली एक क्लाइंट आए यूएस से, आजकल वो दिल्ली में है। उनका बीच में मेल भी आया था, लेकिन मैं इतना बिजी था नन्हे की शादी और फिर वो के मामले में कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाया। अभी भी उनका फोन आया कि कल शाम को वो जा रहे हैं, इसलिए मैं। तो क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ अक्षरा, 1 घंटे में फ्लाइट है। आपने बताया भी नहीं। बताने वाला था अक्षरा, एक्चुअली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन ये प्लान अभी भी बना है, पहले कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा कि पार्टी बहुत अच्छी है, हाथ से ना निकल जाए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर कैंसिल कर देता हूँ। नहीं वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए। अच्छा शाम तक वापस आ जाएंगे ना? नहीं एक्चुअली कल परसों तक सोच रहा हूँ वापस आ जाऊँ। अब क्या है कि एक बार जा रहा हूँ तो सारे पेंडिंग काम खत्म करके ही आता हूँ। अब पता चल गया ना कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो 10 काम निकाल रहे हैं। थैंक यू। क्या थैंक्स? और जो जयपुर में राजस्थानी सम्मेलन है उसमें कौन जाएगा? अरे ये बात तो मेरे दिमाग से निकल गई। एनीवेज, मैं जानता हूँ कि ये बात तो आप खुद ही संभाल लेंगे।
क्योंकि वैसे भी ये इनविटेशन तो आपको ही दिमाग में रख के बनाया गया है। क्या लिखा था कार्ड पे? आधुनिक सोच और प्राचीन सभ्यता का गठबंधन। अब मेरी नजर में आपसे अच्छा एग्जाम्पल तो इसका कोई और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह आपने इस घर में नई सोच के साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज को अपनाया है और बाकी सबको एक नई राह दिखाई है, वो तो काबिल तारीफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ये सब कर पाई हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने सपोर्ट किया है तो ही ये सब पॉसिबल हुआ है। अच्छा चलिए अब जाइए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, आप और मैं दोनों नहीं रहेंगे तो कहीं इस बीच कुहू। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उससे बात कर ली, समझा दिया उसे, और दादू से भी बात होगी है, वो संभाल लेंगे उसे। वैसे भी अब उन्हीं के साथ तो रहने वाली है। खैर छोड़िए इस बात को, मैं एक बार भाभी माँ और बाबूजी से भी मिल लेता हूँ। बाय। आप क्या भूल गए? एक जरूरी चीज तो मैं भूल ही गया। अब समझ में आया? बाय। बाय। हे भगवान, हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये तुमने किया? ये सारा रूम इतना साफ कैसे? किस चक्कर में हो? किसे इम्प्रेस करना चाह रही हो? किसी को नहीं पापा, मेरी फ्रेंड आ रही है मेरे घर। रिमेम्बर सुकन्या, मैंने बताया था ना आपको उसके बारे में। हाँ, वो जो तुम्हारी सीनियर थी, अब नहीं पढ़ती है ना लेकिन स्कूल में। यस मम्मा, मैं ना उसे स्कूल के फंड रेजिंग डे पे मिली थी। एंड यू नो मम्मा, जब वो स्कूल में थी ना, शी वाज वेरी पॉपुलर एंड लाइक एवरीबॉडी लाइक्ड हर स्टफ। Sorry, hottie babes, can't come. Going for a movie. Hottie babes? हाँ मम्मा, वो मुझे बुलाती है और मैं उसे ब्यूट्स बुलाती हूँ। ये क्या तरीका है एक दूसरे को बुलाने का? आजकल सब लोग ऐसी बात करते हैं मम्मा। मत देखो ना मम्मा, वो भी नहीं आ रही। Really feeling very bad, सारी मेहनत खराब हो गई। कोई बात नहीं, अब जब तक ये कमरा साफ है इसे साफ ही रहने देना, आप फिर से गंदा मत कर देना, ठीक है? नहीं हो रहा है हमसे प्रीति, किसी चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा है हमारा। तारा ऐसा मत बोल, टीम को बहुत भरोसा है तुझ पे। तू प्लीज ध्यान से खेल। और देख हाफ टाइम हो चुका है और अभी तक हमने एक भी गोल नहीं किया है। नहीं हो रहा है हमसे प्रीति, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा सारा ध्यान नक्श की बातों में है। जब तक वो हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा ध्यान किसी और चीज में लगता ही नहीं है। क्या करें? हाँ तारा, बोलो। तारा नहीं, प्रीति बोल रही हूँ। बोलो प्रीति, सब ठीक है ना? तुम क्यों परेशान करते रहते हो तारा को? कितना प्यार करती हो तुमसे, और तुम हो की? तुम्हें पता है ना नक्श वो कितनी सेंसिटिव है, फिर भी लड़ाइयाँ करते रहते हो उससे। कल रात को भी तुम दोनों के बीच में कुछ बात हुई है ना पक्का से? नहीं, वो एक्चुअली मैंने इसलिए कॉल किया नक्श, तुम तारा को कॉल करके कल का मैटर सॉर्ट आउट करो ताकि वो अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। नक्श अभी अभी तो वाइस कैप्टन बनी है, अगर वो अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी आपस की प्रॉब्लम तो हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, पर राइट नाउ उसे अपना पूरा ध्यान मैच पर देना चाहिए। पर ये बात मैं उससे कहूँ कैसे? वो तो मुझे बताकर भी नहीं गई कि वो मैच खेलने जा रही है। बहू बिल्कुल घबराना मत, जो भी बोलना है पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना, और बिल्कुल बुलंद आवाज में। आप सब लोग तो मुझे ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को ना एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। डुगू, हाँ डुगू बोलो, कहाँ हो? मम्मा मैं तारा से मिलने जा रहा हूँ, वो मैच खेलने। बेटा तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, कहाँ जा रहे हो? मम्मा मैं तारा से मिलने जा रहा हूँ। तारा से मिलने? हेलो डुगू, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, क्या बोल रहे हो? हेलो मम्मा। ये भगवान, ये नेटवर्क भी ना। क्या कह रहा था लल्ला? तारा से मिलने जा रहा है। अच्छा किया, कल जो हुआ उसके बाद। हाँ भाभी माँ, पर कल जो भी हुआ उसमें तारा की कोई गलती नहीं है, उससे जानबूझ के नहीं किया। उसकी ठंडाई में किसी ने भांग या कुछ मिला दिया था। फिर भी लल्ला को बुरा लगा होगा शायद। वैसे भाभी माँ, लल्ला अब सयाना हो गया है, अपनी जिम्मेदारी समझता है। देखो ना, अब जो कुछ भी करता है, जहाँ कहीं भी जाता है,
बताकर करता है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कल वाली घटना के लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ जी। तारा ने जो किया कल, उसके बाद भारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी तारे सामने आने की। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। बच्चों ने गलती की, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, ना कि उसे मन में रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो जी आप। ना तो फिर मारवाड़ी सम्मेलन के लिए तो चल रही हो ना आप? जी वो तो तय हो गया था ना कल। ना वो तो हुआ था, पर हमारे को लगा कि कल वाली घटना के बाद आप। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बोलिए कब चलना है? जी बस हम तो आपको लेने ही आए हैं। हाँ, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। भाई साहब, तारा बिटिया की तबीयत कैसी है अब? हाँ जी, अब तो बिल्कुल ठीक है। तभी तो वो सवेरे तड़के उठ के। राम राम भाई साहब। हाँ जी, बस निकलने ही वाले हैं। हाँ जी, अच्छा ना समय पे पहुंच जाएंगे। उन्हीं का था जी, वो बस पूछ रहे थे कि कितनी देर में पहुंच रहे हो। अच्छा तो फिर निकलते हैं, देर नहीं करनी चाहिए ना। हाँ। आती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट।